फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे जिसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। डेरिवेटिव फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म किस तरह के सम्स होते हैं जिसमें x की सपोज वैल्यू इसमें गिवन है a स्क्वायर, y की वैल्यू गिवन है a⁻⁴ और हम लोगों को फाइंड आउट करना है dy/dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, काय के रिस्पेक्ट में करेंगे, t के। यहाँ a क्या होगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dx अपॉन dt की वैल्यू d/dt ऑफ 2at स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 2a आगे आ जाएगा, d/dt ऑफ टी स्क्वायर का और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2t, तो 2a इंटू 2t और सॉल्व करेंगे तो 4at क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व होकर 480। अब dy/dt अगर हम लोग सॉल्व करें तो d/dt ऑफ क्या आ जाएगा a⁻⁴, तो a⁻⁴ का डिफ्रेंशिएशन a बाहर कर दिया तो d/dt ऑफ t⁻⁴, और t⁻⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4t क्यू, तो मल्टीप्लाई करें तो 4at क्यूब, 4at क्यूब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो अब हम लोगों को वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करनी है dy/dx। तो हम क्या करेंगे, dy/dt ये वाली वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे dx/dt से, तो dt से dt कैंसिल, dy/dx आ जाएगा। तो वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो 4at³ अपॉन 4at, 4a से 4a कैंसिल, t से कैंसिल करा तो क्या आएगा t स्क्वायर। तो फाइनली dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, t स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, और dy/dx हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसमें भी। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्योंकि यहाँ थीटा लगा हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा ऑफ a cos थीटा, a को बाहर लाओ, d/d थीटा ऑफ cos थीटा। cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा, वो भी माइनस का, माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा। फाइनली इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। अब dy/d थीटा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये dy/d थीटा हो गया, और इधर d/d थीटा ऑफ b cos थीटा, तो b बाहर आ गया, d/d थीटा ऑफ cos थीटा, b cos थीटा माइनस b cos थीटा। सो dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू हो गई b cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू हो गई a sin थीटा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, b cos थीटा अपॉन a sin थीटा, ये वैल्यू आ गई dy/dx की। तो इस तरह से आप सारे इसकी सम्स करिएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, सेवन्थ में आपको सॉल्व कराता हूँ। तो सेवन्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिए, ये वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट
cos 2t y इक्वल टू cos QT अपॉन अंडर रूट cos 2t। फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। हम लोग वैसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to x, तो d ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में बेटा डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि फंक्शन किस में है, t में। तो d ओवर डी टी ऑफ x इक्वल टू d ओवर डी टी ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन कॉस। तो आगे डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाइए या डिवीजन रूल लगाइए, तो अंडर रूट कॉस 2t और डी ओवर डी टी ऑफ साइन क्यू टी माइनस साइन क्यूब टी और डी ओवर डी टी ऑफ रूट कॉस 2t अपॉन रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस 2t साइन क्यू टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी साइन टी का कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t और 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कायगा कर दें कॉस 2t का, तो कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t, तो माइनस 2 साइन 2t, क्योंकि कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t और 2t का 2, तो ये आ गया अपॉन कॉस 2t लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ रूट था तो स्क्वायर लगा था, रूट हट जाएगा। तो अब देखो इधर पे अपॉन क्या कर दो 1, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए। अब अंडर रूट कॉस 2t का 1 और इसका एलसीएम ले तो अंडर रूट कॉस 2t, तो अंडर रूट कॉस 2t का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और इन दोनों का अगर हम लोग इंटू करेंगे तो माइनस माइनस साइन प्लस का हो गया, और साइन क्यू टी, ये साइन 2t को एक्सपेंड कर दे रहे तो क्या लिखेंगे, 2 साइन टी इंटू कॉस टी और अपॉन अंडर रूट कॉस 2t अपॉन कॉस 2t, अपॉन 1 कर लो तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ये दोनों नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर है 1/2, रूट का मतलब 1/2 1, तो ऐड हो जाएगी पावर, तो cos 2t की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे तो cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 साइन रेज्ड 4t इंटू कॉस टी। हम कॉमन लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ तो कॉमन आप देखो क्या आएगा, साइन की पावर 2 यहाँ पे, यहाँ 4 तो छोटी पावर है 2, कॉस की पावर टी, तो कॉस टी ले लिया कॉमन। तो अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 cos 2t प्लस जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2 होल इज 3/2। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3, cos 2t की वैल्यू रख देंगे, cos 2t की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, डी एक्स अपॉन डी टी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी
प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t होल रेज्ड 3/2 dx अपॉन dt इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t होल रेज्ड 3/2। तो dx अपॉन dt इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी, एक साइन टी का अंदर इंटू कर देंगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन cos 2t होल रेज्ड 3/2। सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3t अपॉन cos 2t whole raised 3/2. Now we take y equal to cos qt upon root cos 2t. Differentiate both sides. With respect to t. So dy over dx equal to d over dx of cos qt upon root cos 2t. So dy over dx, dy over dt, बेटा t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इधर भी dt कर दो, इक्वल टू अंडर रूट cos 2t d over dt of cos qt माइनस cos qt d over dt of root cos 2t upon root cos 2t square. तो dy upon dt इक्वल टू रूट cos 2t, इस cos qt का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का फिर से करेंगे तो माइनस का साइन t माइनस cos qt, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t, और फिर cos 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t और 2t का 2, तो अपॉन cos 2t, अब अपॉन 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, dy अपॉन dt इक्वल टू, ये रूट का इसमें इंटू करा cos 2t और माइनस का साइन आगे आ गया इंटू 3 साइन t इंटू cos स्क्वायर t, तो माइनस माइनस प्लस cos qt इंटू, इसको खोल दो साइन 2t को, तो 2 साइन t इंटू cos t, और ये रूट नीचे लेके आएंगे तो cos 2t होल रेज्ड 3/2। तो डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, तो अगर मैं कॉमन लूँ तो इस कॉमन में cos की पावर हो जाएगी 4, तो cos स्क्वायर टी कॉमन और साइन टी कॉमन, तो यहाँ पे क्या रिमेन बचेगा, -3 cos 2t, 3 बच जाएगा cos 2t। जब इससे यहाँ डिवाइड करेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर t, ठीक है। अब देखना कॉमन लेके, अपॉन cos 2t होल रेज्ड 3/2, तो dy अपॉन dt इक्वल टू cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, यहाँ पे इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो cos 2t की वैल्यू cos के टर्म में लिख दो, तो 2 cos स्क्वायर टी -1 cos 2t की वैल्यू पुट कर दो, प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन cos 2t होल रेज्ड 3/2।
तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी cos 2t whole is 3/2. तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो जो कॉमन था यहाँ था cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। कैलकुलेशन करेंगे तो 6 से हो जाएगा 4, तो 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी अपॉन cos 2t होल इज 3/2। तो इसमें अंदर cos का मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, एक cos का जब हम लोग इंटू करेंगे 3 cos t माइनस 4 cos QT अपॉन cos 2t होल इज 3/2। नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी इंटू साइन टी 4 cos QT 3 cos t cos 2t होल इज 3/2। डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी इक्वल टू माइनस कॉस टी इंटू साइन टी, ये किसका फॉर्मूला है, ये है cos 3t अपॉन cos 2t होल रेज्ड 3/2। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos t इंटू साइन टी इंटू cos 3t अपॉन cos 2t होल इज 3/2 अपॉन साइन टी इंटू cos t इंटू साइन 3t अपॉन cos 2t होल इज 3/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। cos t इंटू साइन टी इंटू cos 3t अपॉन साइन टी इंटू cos t इंटू साइन 3t। cos t से cos t कैंसिल, साइन t से साइन t कैंसिल, माइनस cos अपॉन साइन cot 3t डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार करिएगा। अब मैं एक्सरसाइज का इसी तरह से आप और पार्ट सॉल्व करिएगा। मैं लास्ट क्वेश्चन इसका बता देता हूँ 11th, क्योंकि अगर आप इसको 11th को डायरेक्ट करेंगे बिना टेक के तो काफ़ी लेंदी है। हमें एक आपको टेक बता रहे हैं, उस तरह से इसको सॉल्व करें। ए साइन इनवर्स टी वाई इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, so that dy over dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो आप इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड, और इन दोनों का कर दीजिए प्रोडक्ट, क्योंकि हमें प्रूफ करना है dy over dx की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स वाई ए साइन इनवर्स टी डॉट ए कॉस इनवर्स टी, तो एक्स वाई इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी टी मल्टीप्लाई में दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख देंगे और दोनों की पावर्स हो जाएंगी 8। ठीक है, कॉस इनवर्स टी ये लिखा हुआ ए साइन इनवर्स टी, लो और साफ लिख देते हैं एक्स वाई इक्वल टू
दोनों रूट का मल्टीप्लाई होगा तो एक ही रूट के अंदर दोनों को लिखेंगे। पहले ए साइन इनवर्स टी डॉट ए कॉस इनवर्स टी एक्स वाई इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, तो एक्स वाई इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था, आप लोगों को मैंने राइट कराया था। कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो एक्स वाई इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या कर देंगे, ये वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में सीधा डिफ्रेंशिएट करो, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए पाई बाई टू, तो डी ओवर डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ तो एक्स वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ कांस्टेंट ए पाई बाई टू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, ये डी एक्स वन इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू वाई इस साइड लेके जाओगे माइनस वाई, एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।